आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या है? बिहेवियरिज्म यानी स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। हर वो बिहेवियर जिसे हम ऑब्जर्व कर पाएँ या फिर जो हम सीखते हैं या जो मॉडिफाई होता है, चेंज होता है जब हम हमारे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं या हम जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं उसके कारण, वो आता है बिहेवियरिज्म में। नेक्स्ट है जो जेनेटिक्स या फिर इनेट क्वालिटीज़ हैं, उनका बहुत मिनिमल रोल है बिहेवियर को डिटरमाइन करने में, ऐसा बिहेवियरिज्म ने आर्ग्यू करा था। जो बिहेवियर है वो फ्री विल या फिर इंडिविजुअल चॉइस के कारण डिटरमाइन नहीं होता है, ये भी इनका एक आर्ग्यूमेंट था। नेक्स्ट इज कि जो ह्यूमन एक्शंस हैं वो रिजल्ट हैं कंडीशनिंग के, ये बिहेवियरिज्म ने कहा था। कंडीशनिंग क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम बिहेवियर्स को लर्न करते हैं वो कहलाती है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग देखते हैं तो द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर्स आर लर्न, जिस प्रोसेस के थ्रू हम बिहेवियर्स को सीखते हैं वो होती है कंडीशनिंग। अब कंडीशनिंग भी दो तरीके की होती है। पहली है क्लासिकल कंडीशनिंग या इसको पावलोवियन कंडीशनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये इवान पावलोव ने दी थी 1897 में। अब आते हैं इसमें होता क्या है। इसमें लर्निंग तब होती है, इंसान तब सीखता है या कोई भी इंसान जानवर जो भी हो वो तब सीखता है जब एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोशिएट करा जाता है एक मीनिंगफुल स्टिमुलस के साथ, जिसके कारण एक कंडीशन रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि ये समझने के लिए हम इनका एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक डॉग को ऑब्जर्व करा था कि जब भी वो खाना देखता था वो सलाइवेट करने लगता था, उसका नेचुरल रिफ्लेक्स था ये। वो इसको और एक्सप्लोर करना चाहते थे कि जब कोई और स्टिमुलस दिया जाएगा तो क्या तब भी डॉग सलाइवेट करेगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जब भी उसको खाना देते थे, खाना देने के पहले हमेशा बेल बजा देते थे। यानी यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस क्या हो गया, बेल हो गई, और अनकंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया, आपका फूड, क्योंकि फूड देखते ही तो वो ऑटोमेटिकली ही सलाइवेट करता था। बट साथ में जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो है बेल, फूड के साथ। तो कुछ पेयरिंग्स यानी कुछ टाइम तक ये साथ में बेल बजाने के बाद जो डॉग था उसने सलाइवेट करना शुरू कर दिया बेल के साउंड को सुनते ही, जो कि सलाइवेट करना क्या था, कंडीशन रिस्पॉन्स था, जो कि अब कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि जब आपने बेल के साउंड को फूड के साथ एसोशिएट करा तो कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि वो बेल का साउंड एक कंडीशन स्टिमुलस बन गया, क्योंकि अब उसके कारण भी हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब स्कूल की बेल बजती है तो हम अपने आप ही अपने बैग्स उठा लेते हैं छुट्टी के टाइम पे, ऐसा होता था ना, क्योंकि हम वैसे कंडीशन हो गए हैं। या सुबह के टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल किसी के यहाँ 5 बजे दूध वाले भैया आते हैं, तो 5 बजे अगर बेल बजेगी सुबह घर के गेट की तो हम पतीला लेके पहुँच जाते हैं, हम चेक भी नहीं करते, क्योंकि हमें कंडीशनिंग हो गई है कि इतने बजे बेल बजी मतलब यही होंगे तो हमें ये करना है। ये कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग में आता है। अब इसकी फाइंडिंग क्या थी, इन्होंने कंक्लूड करा कि जो डॉग था उसने एसोशिएट कर लिया था बेल के साउंड को खाने के साथ, तो उस कारण से उसका ऐसा रिस्पॉन्स आता था। क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए, जैसे कि अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी कि वो स्टिमुलस जो नेचुरली या ऑटोमेटिकली किसी रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देता है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में फूड था ना, कि वो नेचुरली ही फूड देख के सलाइवेट करने लगता था। फिर आता है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी एक नेचुरल रिस्पॉन्स जिसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो होता है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। जैसे कि खाना देखते ही जो डॉग का सलाइवेट करना था वो नेचुरल था, उसको किसी ने सिखाया तो नहीं था ना। फिर आते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जो शुरुआत में कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स नहीं देता है, बट उसको पेयर करा जाता है अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, जैसे कि जो साउंड ऑफ बेल था कंडीशनिंग के पहले। फिर आते हैं कंडीशन स्टिमुलस पे, तो ये पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था, बट जब इसको हमने अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़ा, न्यूट्रल प्लस अनकंडीशन स्टिमुलस इज इक्वल्स टू कंडीशन स्टिमुलस, जैसे कि साउंड ऑफ बेल कंडीशनिंग के बाद।
फिर कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है? एक ऐसा रिस्पॉन्स जो हम कंडीशन स्टिमुलस को देते हैं, जो कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स के सेम ही होता है। इन शॉर्ट, जब डॉग ने सलाइवेट करना सीख लिया था न्यूट्रल स्टिमुलस के लिए, जब डॉग ने सलाइवेट करना सीख लिया था कंडीशन स्टिमुलस यानी बेल का साउंड जो कंडीशनिंग के बाद था उसके लिए, वो है कंडीशन रिस्पॉन्स। क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, जैसे एक्विजिशन यानी कि एसोसिएट करना न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन, यानी जब रिपीटेडली आप कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ देते हो, यानी आप रिपीटेडली अगर खाना बिना बेल के देने लगो तो कुछ टाइम बाद जो कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि बेल सुनते ही आपका सलाइवेट होना था डॉग का, वो डिमिनिश होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। ठीक है, फिर आते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अगर आपने कंडीशन स्टिमुलस को फिर से दे दिया, यानी फिर से बेल और फूड को एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया, तो कंडीशन रिस्पॉन्स वापस से आ जाता है, यानी बेल का साउंड सुन के फिर से भूख लगने सलाइवेट करने लगता है डॉग। फिर आता है जनरलाइजेशन, यानी कि किसी स्टिमुलस को जो कि कंडीशन स्टिमुलस से सिमिलर है उसको कंडीशन रिस्पॉन्स के लिए एलिसिट करना। देखो, इन शॉर्ट जनरलाइजेशन क्या होता है, जैसे अभी हमने बेल के साउंड से वो सलाइवेट करने लगा था, अब अगर बेल से मिलता जुलता भी कोई साउंड आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी मंदिर की घंटी भी उस डॉग को अगर सुनाई देगी तो वो सलाइवेट करने लगेगा, क्योंकि वो सिमिलर स्टिमुलस है थोड़ा बहुत आपके कंडीशन स्टिमुलस से। फिर डिस्क्रिमिनेशन पे आते हैं, यानी आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता कि आप कितने अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाते हो आपके कंडीशन स्टिमुलस को दूसरी स्टिमुलाई से। यानी कि अभी हमने जनरलाइजेशन में क्या देखा कि मंदिर की घंटी को भी जो नॉर्मल बेल यूज़ करी गई थी उससे जनरलाइज कर देना और उस पर भी सलाइवेट करने लगना। अब डिस्क्रिमिनेशन में क्या है कि जब आपने वो मंदिर की घंटी सुनी तो आप समझ पाओ कि ओके ये वो बेल नहीं है, ये मंदिर की घंटी है। ये है डिस्क्रिमिनेशन।